मुज़ाकरात का अगला दौर मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में होगा। ईरान से मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। तर्जुमान व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग कैरोलिन डेविड कहती हैं कि ईरान को सदर ट्रंप की शराइत तस्लीम करना होंगी। ईरान से बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है। पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों को सराहते हैं। अमेरिका ने सीज़ फायर में तोसी की दरख्वास्त नहीं की। जंग बंदी में तोसी की खबरें गलत हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसिन का कहना है कि ईरान अपने तेल का 90% चीन को फ़रोख्त करता है। ईरानी ट्रांजैक्शन में मुलव्वस 2 चीनी बैंकों की निशानदेही हुई। ईरानी ट्रांजैक्शन साबित हुई तो नई पाबंदियाँ लग सकती हैं। जंग खत्म होने के करीब अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान मुआहिदा चाहता है। अगले 2 दिन इंतहाई अहम और गैर मामूली होंगे। ईरान से मुआहिदा ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तेहरान को तमीर नो का मौका मिलेगा। ईरान में इंतहापसंद अफराद अब मौजूद नहीं। ईरान में अब एक मुख्तलिफ निज़ाम कायम है। ईरान के हमलों पर खलीजी मुल्कों को शदीद धचका लगा। उन्हें हमले की तवक्को नहीं थी। कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात हमलों पर हैरान हुए। अमेरिकी हमले न होते तो ईरान 1 या 2 हफ्तों में एटमी हथियार बना चुका होता। 1 घंटे में ईरान के तमाम प्लांट्स और पुलों को ख़त्म कर सकते हैं। नेटो माजी में हमारे साथ खड़ा हुआ और ना मुस्तक़बिल में होगा। चीनी सदर ने ईरान को हथियार न भेजने पर इत्तफाक किया। चंद हफ्तों में चीन पहुंचूंगा तो सदर शी जिनपिंग मुझे गले लगाएंगे। चीन बहुत खुश है कि मैं अब महरमस को मुस्तकिल तौर पर खोल रहा हूँ। मैं ऐसा चीन और दुनिया के लिए भी कर रहा हूँ। नहीं लगता तेल का मामला चीनी सदर से मुलाकात की नोयत को तब्दील करेगा। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से पैगामात के तबादले की तस्दीक। ईरान पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी रखने का ख्वाहिशमंद। अब बातचीत मुकम्मल जंग बंदी के लिए होगी। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की न्यूज़ ब्रीफिंग कहते हैं कि ये कहना कि ईरान चंद दिन में एटम बम बना लेगा बिल्कुल गलत है। ईरान जौहरी हथियारों में दिलचस्पी नहीं रखता। एटमी अफज़ूदगी के मामले पर गुफ्तगू हो सकती है। जौहरी सलाहियत को तवानाई के लिए इस्तेमाल करना ईरान का हक़ है। खित्ते में मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। लेबनान की हिमायत से पीछे नहीं हटे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान मुकम्मल जंग बंदी, पाबंदियाँ हटाने और नुकसानात के अदाले पर गुफ्तगू हुई। समुद्री नाकाबंदी, आलमी कवानीन और जंग बंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी है। अमेरिकी फ़ौज की मौजूदगी की खित्ते में अमन व अमान कायम नहीं रख सकती। मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार। मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश नाकाम होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 टोक ऐलान, कहा कि सरेंडर पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरान जंग नहीं अमन चाहता है। हमले की सूरत में सख्त जवाब देंगे। ईरान पर हमलों का जवाब किस कानून में है? हमने किसी मुल्क के खिलाफ जारियत नहीं की। खलीज फारिस की सूरत हाल आलमी बहरान का सबब है। जंग में अस्पतालों, पुलों, यूनिवर्सिटियों को निशाना बनाना गैर कानूनी है। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी, जंग बंदी बरकरार। ईरान से मुज़ाकरात में जिस मुकाम पर हैं उस पर बेहतर महसूस करता हूँ। अमेरिकी नायब सदर जेरी वेंस के यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब, कहा कि सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरान से छोटी नहीं जामे डील हो। ईरानी मुज़ाकरातकार भी डील चाहते हैं। कई दहाइयों बाद आला सतह के अमेरिका ईरान मुज़ाकरात हुए। अमेरिका और ईरान में अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। ईरानी रहनुमा जानते हैं कि सदर ट्रंप ने मुझे नेक नियति से भेजा। सदर ट्रंप चाहते हैं कि डील ऐसी हो कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल न करे, रियासती दहशतगर्दी ना करे। सदर ट्रंप चाहते हैं कि डील अमेरिका और दुनिया में हर एक के लिए अजीम हो। डील ऐसी हो कि ईरानी कौम आलमी मईशत का हिस्सा बन सके। अमेरिका को इसराइल फर्ज गलती से पीछे हटना चाहिए। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबा कहते हैं कि लेबनान में जंग बंदी हिज़्बुल्लाह मुज़ाहमतकारों की जिद्दोजहद का नतीजा होगा। अमेरिका को लेबनान में सीज़ फायर मुआहदे का पाबंद होना चाहिए। जंग हो या जंग बंदी, ईरान और मुज़ाहमत एक हैं। बाकिर कालिबा का हिज़्बुल्लाह की बहादुरी और मुज़ाहमती इत्तेहाद की यकजहती को खिराज तहसीन।
ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी, समंदर से ईरानी तिजारत रोकने का अमरीकी दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि एक भी ईरानी जहाज अपना हरमुज से नहीं गुजर सका। ईरानी मीडिया के मुताबिक नाकाबंदी के बावजूद ईरानी सुपर टैंकर बनाए हरमुज से गुजरा। खुराक ले जाने वाला बहरी जहाज भी इमाम खमीनी बंदरगाह की जानिब आया। ईरानी फौज ने नाकाबंदी को जंगबंदी की खिलाफवर्जी करार दे दिया। मुनासिब जवाब देने की धमकी। पासदारान इंकलाब का कहना है कि नाकाबंदी जारी रही तो खलीज फारिस, बहिरा अम्मान, बहिरा हमर में दरामदात और बरामदात की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान ने जुनूबी इलाकों की मुतबादल बंदरगाहें इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया। कतर का अपना हरमुज में बहरी आमदोरफ्त फौरी बहाल करने का मुतालबा। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अपना हरमुज की बंदिश या उसका सियासी इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। मामले में किसी भी पेशरफ्त को तस्लीम नहीं किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्द अल थानी का टेलीफोनिक रब्ता। खिते में बढ़ती कशीदगी और समुद्री सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। कतरी अमीर देवान के बयान के मुताबिक गुफ्तगू में तवानाई की मंडियों के इस्तेहकाम और आलमी सप्लाई चेन्स के मामलात को खुसूसी अहमियत दी गई। अपना हरमुज में नाकाबंदी की सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। अमीर कतर का कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। अमेरिका ईरान में यूरेनियम की अफजूदगी पर 20 साल तक पाबंदी का ख्वाहिशमंद। ईरान ने 5 साल पाबंदी की पेशकश की। खबर एजेंसी का दावा। आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी IAEA के सरबराह राफेल गुरूसी कहते हैं कि ये सियासी मामला दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के जरिए तय हो सकता है। ट्रंप की बरतानिया के साथ तिजारती मुआहिदा खत्म करने की धमकी। बरतानवी वज़ीर आज़म का ट्रंप के सामने झुकने से साफ इनकार। कहा कि मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होना बरतानिया के मफाद में नहीं है। दबाव के तहत अपनी खारजा पॉलिसी पर समझौता नहीं करेंगे। सदर ट्रंप ने अमरीकी TV से गुफ्तगू में बरतानिया के साथ तिजारती मुआहिदा खत्म करने की धमकी दी थी। सदर से रूसी वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में मुलाकात। रूस की चीन को तवानाई की फराहमी में इजाफे की पेशकश। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि चीन को तवानाई की फराहमी में इजाफे के लिए तैयार है। यूरोपीय ममालिक रूस के साथ तवानाई रवाबत खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर व्लादिमीर पुतिन जल्द चीन का दौरा करेंगे। शी जिनपिंग ने मुलाकात के दौरान कहा है कि चीन और रूस के दरमियान मज़ीद मजबूत स्ट्रेटेजिक हमआहंगी की ज़रूरत है। दोनों ममालिक को बड़ी ताकतों के तौर पर अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करनी चाहिए। बदलती आलमी सूरत हाल में चीन रूस ताल्लुकात में इस्तेहकाम इंतहाई अहम है। अमेरिका ने ईरान से मुतालिक इंसदाद दहशतगर्दी की नई पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। पाबंदियाँ 3 शख्सियात और 17 इदारों पर लगाई गई हैं। अमेरिकी महकमा खजाना स्कॉट बेसन का कहना है कि अनासर ईरानी ऑयल शिपिंग के बाद कारोबारी शख्सियत मोहम्मद हुसैन शमखानी के नेटवर्क का हिस्सा है। ट्रंप इंतजामिया ईरान की गैर कानूनी स्मगलिंग और दहशतगर्द ग्रोहों की मुआवनत करने वाले नेटवर्क्स का हिस्सा जारी रखेगी। अफगान तालिबान की बाजोड़ में पाकिस्तानी सिविल आबादी पर गोला बारूद और 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद हो गए, 3 शदीद जख्मी। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। अफगानिस्तान से फायर करने वाली गन पोजीशन को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। अफगान तालिबान का भारी जानी नुकसान हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान फितना खबारिश की एक तश्कील को पाकिस्तान में दाखिल कराने की कोशिश कर रहे थे। पाक फौज ने फितना खबारिश की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। नाकामी से मायूस अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की सिविल आबादी को निशाना बना डाला। बाजोड़ के मकीनों की बुज़दिलाना कार्रवाई की शदीद मज़म्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। तुर्की के जुनूब मशरक़ी सूबे के स्कूल में फायरिंग। टीचर समेत 9 अफराद हलाक, 13 जख्मी। हमलावर तालिब इल्म भी मारा गया। हुकाम के मुताबिक तालिब इल्म ने वालिद के पास मौजूद हथियार का इस्तेमाल किया।
को टंडू मस्ती में गैरत के नाम पर लड़की का कत्ल। मुलजमान ने 2 रोज़ कबल हुजूम के सामने लड़की को गोलियां मारी। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दीगर 5 मुश्तबा अफराद भी गिरफ्तार। 2 मरकजी मुलजिम पहले से गिरफ्तार हैं। पुलिस के मुताबिक रुबीना चांदियो को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। वायरल होने वाली वीडियो में नजर आने वाले अफराद भी बराबर के मुजरिम है। वाक़े के वक्त मुश्तबा अफराद तमाशा देख रहे थे, बर वक्त इतला नहीं दी गई। वाक़े में मुलविस मुलजमान के घर मशीनी के जरिए गिरा दिए गए।